अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर करप्शन के मंडलाते साए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक खुशी की खबर देनी है कि न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से मैच हार गई रात को, और इससे पाकिस्तान के आगे जाने के जो इम्कानात हैं वो रोशन हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, इसका मतलब ये है कि रास्ता बन गया। जब रास्ता बन जाए तो जो रास्ता राह गुज़र होता है ना, उसको खुद चाहिए गुज़रने वाले को कि वो आगे उसको पता होता है कि उसने कैसे गुज़रना है। एक उम्मीद की किरण जागी है। पाकिस्तान टीम को चाहिए कि उन्होंने जो माजी में गलतियां की हैं उनको बुलाकर एक टीम बनकर, एक ग्रुप बनकर, ना कि 3-4 ग्रुप बनकर, सॉरी पंजाबी कह गया, 2-3 ग्रुप बनकर आगे बढ़े, बल्कि एक ग्रुप बने, एक टीम बने, एक पाकिस्तान बनकर आगे बढ़े और वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करें। ये तो थी हमारी एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान टीम से, सजेशन भी यही थी। लेकिन जो आज का हमारा रिएक्शन है वो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर लगते थे इल्ज़ामात करप्शन के, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे चेहरे जो शक्ल से मोमिन होंगे वो इतने बड़े स्कैंडल करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये वो जनाब इंज़मामुल हक साहब के ऊपर है। इंज़मामुल हक साहब के ऊपर करप्शन के लगे बेबहा इल्ज़ामात के ऊपर। ये इल्ज़ामात हैं या सच हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात है कि मैच जैसे भी पाकिस्तान हारा है उनसे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये मैच जो है फिक्स थे, आगे अल्लाह जानता है। एक टीम जो मैच जीत रही है उसका जो माइंड सेट होता है वो बहुत हाई होता है। वो आगे जब किसी टीम से हारती है तो वो 150-124 रन के ऊपर आउट नहीं हो सकती, वो कम अज़ कम भी 250 पौने 300 के करीब ज़रूर जाती है। चेज़ करना हो या रन बनाना हो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इंडिया से हारे, चलो जी बैटिंग नहीं चली, फिर आगे वाला मैच आ रहे, फिर आगे वाला मैच आ रहे, फिर आगे वाला मैच आ रहे। तो ये आखिरकार पाकिस्तान को सोच आई कि अगर हम क्यों हार रहे हैं मैच, इसका कोई कुछ तो रीज़न होगी। तो पाकिस्तान ने जब इंक्वायरी स्टार्ट की, ये मुबशर लुकमान साहब हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ये बात कही है, मुझे तो इस बारे नहीं इल्म था। उन्होंने ये 2-3 दिन से वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्कैंडल है, करप्शन है, ये वो। तो अचानक खबर आई कि इंज़माम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद फ़ौरन खबर आई कि इंज़माम साहब के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस खुल गए हैं। फिर उसके बाद खबर आई कि जनाब जो पाकिस्तान का चेयरमैन बोर्ड है ज़का अशरफ साहब, उसके ख़िलाफ़ भी केस खुल गया ये मौजूदा मैचेस में जो है करप्शन करने का। तो क्या करप्शन हुई है नहीं हुई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज की हम जो पहले वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आए हैं, चलते उस वीडियो की तरफ और बताते हैं कि मुबशर लुकमान साहब क्या कह रहे हैं और इसके ऊपर हमारा रिएक्शन क्या है। चले वीडियो। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंज़मामुल हक ने गेम क्या की, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के। हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं। उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया ऊपर, यानी दलाली की दोनों साइडों से। पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपके जज्बात को रोंदने के पैसे, कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और फेसबुक का मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और मैंने कल आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दी थी और आज मेरे पास उसी स्टोरी का पार्ट 2 है और जो उससे भी बड़ी होशरुबा दास्तान है। और मैं आपको बताऊं कि आदमी सुनता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, और फिर जब लोगों के करतूत देखता है तो आदमी को गुस्सा भी आता है। कल मैंने आपको बताया था कि इंज़मामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तलत, ये सारे जो हैं कैसे शामिल हैं पाकिस्तानी टीम को तबाह करने के लिए। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि इनका जो लालच है ना उसकी कोई कैद ही नहीं है। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन को, आप भूल जाएंगे
और लोगों की करप्शन को जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूँ कि इंजमामुल हक ने गेम क्या की, जो असल गेम थी और जो उसने जाके गंद किया इस वर्ल्ड कप को अगर हारने में। दो लोग कोई हम जिनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, एक इंजमामुल हक है और एक बाबर आजम है, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के, इस खेल के, जिस खेल ने इनको इज्जत दी, इन किटों के और इस ब्लेजर के और इस टोपी के, और ये हकदार नहीं है कि ये कहलाएं किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के कैप इन्होंने पहनी हुई है या इन्होंने किसी वक्त भी पहनी है। जालिम लोग हैं। आप ये देखें कि आपको मैंने कंपनी बताई थी जो खोली इंजमामुल हक ने यूके में, और उस कंपनी का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दिए, उसके आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिए। रिजवान भी उसका पार्टनर है, उसका भाई जो है उसका इंजमाम का वो कंपनी सेक्रेटरी है उसमें, फिर एक और पार्टनर है, और आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर आजम और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, शादाब भी और हसन अली और ये सारे प्लेयर्स के साथ। ये तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कल बेसिक स्टोरी बताई। लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि ये सारों ने जब एका हो गया टीम का और इंजमामुल हक ने इनको चाबी दी और समझाया कि ये तो हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं, हम क्यों मैच फिक्सिंग करें और हम क्यों स्पॉट फिक्सिंग करें। अभी तक हम स्पॉट फिक्सिंग पे छोटे छोटे पैसे कमाते रहे हैं। वो किस तरह से कि अलेजेडली स्पॉट फिक्सिंग पे जब आप एक नो बॉल करते हैं बताकर या आप एक वाइड बॉल करते हैं तो आपको उसका $4,000 से $5,000 मिल रहा है। आप नो बॉल आप यहाँ पे बैठ के एवरेज कैलकुलेट करें, हो अब ये तो एक रन और मिल गया और एक गेंद भी और मिल गई, अब एवरेज क्या हो गई, आपका हार्ट अटैक हो रहा होता है लेकिन उसका $5,000 उसके अकाउंट में आ रहा होता है। इसी तरह वाइड का, इसी तरह स्टंप मिस करने का, इसी तरह रन आउट मिस करने का वो रेट्स ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन असल गेम इन्होंने क्या की, सारी असल गेम ये की कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, महीना पहले, टीम ने कह दिया हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना और हम नहीं खेलेंगे। हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड पैसे बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड हमें पैसे देगा, और वो एक मसला पड़ गया। और क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी मसला पड़ा हुआ था कि ज़का अशरफ आए थे और ज़का अशरफ जो है वो अदालतों में फंसे हुए, ज़का अशरफ कोर्ट में फंसे हुए। प्लेयर्स ने कहा कि इस वक्त पीसीबी की जो मैनेजमेंट है ना वो टोटल डिसरे में है, तो इस वक्त उनको ब्लैकमेल करने का आइडियल टाइम है। और रमीज राजा को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, नजम सेठी को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, ज़का अशरफ को इन किया था। डायरेक्टर्स मान नहीं रहे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करके गए थे, पीछे पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश थी ज़का अशरफ को लाने के लिए। और ज़का अशरफ जो थे वो आते ही उनको शौक पड़ गए कि मेरे पहले टिकट्स बुक कर लो, मेरी बीवी के भी, मेरे भी, फ्लाइटें भी, ये भी वो भी, हम तो मैचेस देखने जाएंगे तो हम सामने बैठेंगे। तो इंडियन बोर्ड हेड को वो रिसीव कर रहे हैं कि जी हम अब प्लेयर जरूर भेजेंगे। वो इन चक्रों में पड़ गए, अपनी खुदनुमाई इन्होंने स्ट्राइक किया। जब वो इंडियन बोर्ड वाला गया यहाँ से, उन्होंने कहा हमने मैचेस ही नहीं खेलने वर्ल्ड कप के। तब ज़का अशरफ ने बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब वो पब्लिकली नहीं बता सकता था भाई साहब कि जनाब मेरे आते ही पूरी की टीम जो है वो बिदक गई है, तो ये तो सीधा ज़का अशरफ की गर्दन जानी थी इस पे। और उसको अब उसने सोचा मैं क्या करूं। इतने में इंजमामुल हक जो है वो दाढ़ी को हाथ फेरते हुए, टोपी पहन के, साफा ओढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप ठीक हैं कहे, वो पहुंच गए ज़का अशरफ के दफ्तर। और वहां जाके उन्होंने ज़का अशरफ को कहा कि ये मैं अभी हल करा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। तो अब दो बातें उन्होंने ज़का अशरफ से तय की। एक तो वो थी जो मैंने कल आपको बताई कि जी फलां फलां लड़का जो है वो इस तरह से खेलेगा, उसकी जो स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, और उसका जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए जो है 50 लाख या 60 लाख जो भी है पर मंथ का, वो इनको सारों को मिलेगा। 3-3 साल की गारंटी है, वो टीम में खेलें या ना खेलें ये पैसे तो उनको मिलने ही मिलने हैं। अब बॉम्बशेल आ रहा है, और ये है ब्रेकिंग न्यूज आज की। इंजमामुल हक ने आके ज़का अशरफ को कहा कि जो आईसीसी पेमेंट करती है ना पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस पेमेंट के इतने % जो है वो प्लेयर्स में जाएगा, वरना नहीं होगा। उनका यार ये कैसे हो सकता है, वो आईसीसी और पीसीबी का है, पूरी दुनिया में कोई बोर्ड जो है वो ये नहीं करता। उनका आपने करना है तो टीम खेलेगी, आपने नहीं करना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थी आज की जो है वीडियो रिएक्शन, जिसमें हमने आपको स्पोर्ट्स के बारे में सुनाया बाकायदा मुबशर लुकमान साहब की ज़बानी। अब ये शख्स दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है तो ये तो
आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे जैसे जिस तरह की इंसान बातें कर रहा है और जैसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेली है, तो उससे तो यही पता चल रहा है कि भाई 100% मैच जो है वो फिक्स थे। लेकिन हम सोचते थे कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो सिर्फ फिक्स हुआ था। लेकिन अब पता चला है कि जी पहले जो 6 मैचेस थे वो फिक्स थे। उसमें ये कहा गया था कि कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये बॉलर इतनी वाइड करेगा, इतनी नो बॉल करेगा, ये करेगा, विकेट नहीं लेगा, विकेट के ऊपर बॉल नहीं करेगा। तो अगर देखा जाए, एक नज़र से देखा जाए कि एक हमारा टॉप लेवल का जो बॉलर है शहीन शाह अफरीदी, वो कोई विकेट नहीं ले रहा। बाबर आजम, हम उसको किंग बोलते हैं, पाकिस्तान का किंग कोहली है, तो वो भी कोई रन नहीं कर रहा। उसके बाद पाकिस्तान जो है 350+ रन चेज़ करने के बाद डायरेक्ट जो है 120 रन पर आउट हो जाती है। फिर आगे आते हैं, फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 350 रन बनाते हैं, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हार जाते हैं। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हार जाते हैं। लगातार 4 मैचेस हम हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हम जो है कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते, वहाँ पर भी हम हार जाते हैं। जब मैच जीतने के करीब आ जाते हैं, जब 70 रन रह जाते हैं, हमारे पास 5 विकेट होती हैं, 70 रन चाहिए 50 बॉल के ऊपर, हार जाते हैं। तो कहने की बात तो यही है कि भाई कुछ ना कुछ दाल में तो काला। लेकिन अब जो कमेटी बन गई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी बनाई है, अल्लाह ताला उस कमेटी को हिदायत दे और वो जो हकीकत है, जो सच है, वो सामने लेकर आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुबशर लुकमान साहब ने जो लोग बताए हैं, उन्हीं लोगों ने ये कमेटी बनाई है जो इनकी करप्शन ज़ाहिर करेगी। तो आगे आप खुद सोच लें कि वो कमेटी कितना सच आपके सामने लाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।